Students, in this video we'll do chapter 9, what happened to the reptiles of class 6th from the book A Pact with the Sun. So we'll begin with word meanings and we'll do word meanings of all the three parts. Flee, रन अवे, भाग गया. जैसे कोई चोर होता है बेटा, वो पुलिस से भाग जाता है तो हम वहाँ पर भी फ्ली अवे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्ली वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एज, कॉर्नर, किनारा. छोर किसी भी चीज़ का किनारा होता है, उसके लिए आप एज यूज़ करते हैं, जैसे गांव का किनारा, द एज ऑफ द विलेज, इस तरीके से. क्लिफ, पीक, चोटी. इंडिया इज़ फुल ऑफ सो मैनी क्लिफ्स. वायलेंस, फाइट या ब्लडशेड. अहिंसा. So nowadays you can say violence everywhere around you. Grab, seize, दबोचा या पकड़ा. जैसे कई बार जो चोर होते हैं वो सोने की चेन को ग्रैब कर लेते हैं, दबोच लेते हैं और भाग जाते हैं. फेंटेड, बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया. सो वेन एवर एनी पर्सन इज बिकमिंग अनकॉन्शियस यू कैन यूज़ फेंटेड वर्ड. जेंटली, विद लव, प्यार से. सो वी शुड टॉक जेंटली विद एवरीबडी, प्यार से बात करना चाहिए. हील, ट्रीट, चोट का ठीक होना. सो वेन एवर यू हैव इंजरी एंड यू टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली सो इट गेट्स हील ईजिली, जल्दी ठीक हो जाता है. वुंड्स, इंजरी, घाव. सो यू शुड take care of your injuries if you are injured, and first of all you should not get yourself injured. Okay. Sores, wounds, घाव. एंशियसली, बीइंग अपसेट, परेशान होकर या परेशान होना. आर्ग्यू होता है बहस करना. सो आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना. सो स्क्वैबल भी हम कर सकते हैं. और डिसएग्री ऑन एनी टॉपिक, जब हम किसी टॉपिक पे डिसएग्री होते हैं तो वहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ पार्ट फर्स्ट. नाउ आई शैल टेल यू अबाउट वर्ड मीनिंग्स ऑफ पार्ट सेकेंड. फर्स्ट इज ग्रम्पी, एंग्री, क्रोधी. सो वी शुड नॉट गेट ग्रम्पी विद आवर फ्रेंड्स. एंग्री नहीं होना चाहिए. डेयर, करेज, साहस. यू शुड हैव डेयर टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलने का साहस होना चाहिए. रिगल्ड, मूव साइड टू साइड, टेढ़े मेढ़े हिलना. जैसे वी कैन से द स्नेक रिगल्ड फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से टेढ़े मेढ़े होकर निकल गया है, रिगलिंग की उसने. स्क्रीम्ड, शाउटेड, चिल्लाया. सो वेन एवर वी सी समथिंग हॉरिबल वी स्क्रीम, हम लोग शाउट करते हैं. फ्राइटन्ड, गॉट अफ्रेड, डर गया. सो वेन एवर यू सी एनी हॉरिबल क्रीचर यू गेट फ्राइटन, तुम लोग डर जाते हैं, हम लोग भी डर जाते हैं बेटा. रॉट, स्मेल ऑफ डिकम्पोज्ड, सड़ी हुई बदबू. जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसकी जो बदबू होती है उसके लिए हम रॉट वर्ड यूज़ करते हैं. प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की या विनती की. सो प्लीड का मतलब होता है बहुत रिक्वेस्ट करना. वियर्ड, absurd, अजीब से. कोई भी चीज़ जो अजीब होती है उसको हम वियर्ड कह सकते हैं. किसी इंसान का पहनावा भी अजीब हो सकता है, उसके लिए भी हम वियर्ड कह सकते हैं. टेम्पर, एंगर, गुस्सा. सो वी शुड नॉट हैव टेम्पर, हमें हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए. वैनम, पॉइजन, जहर. सो स्नेक्स हैव वैनम, स्नेक्स में पॉइजन होता है, जहर होता है. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ पार्ट सेकेंड. Now these are word meaning of part 3. Fed up, upset, परेशान होना. So you should not fed up in adverse conditions. संघर्ष के समय में अपसेट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए. Get rid of, to be free from any trouble या any person like that. So छुटकारा पाना, get rid of. Seared, fried quickly at high temperature. कितना अच्छा वर्ड मिला बेटा आप लोगों को. सीयर का मतलब तलना. तो जब तेल बहुत गर्म होता है और हम कुछ फ्राई करते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में सीयर्ड वर्ड यूज़ करेंगे तलने के लिए. ऑफुल, वेरी बैड, भयंकर. सो नाउअडेज दिस कोरोना इज़ वेरी ऑफुल. समरसॉल्ट, कार्टव्हील, फ्लिप फ्लॉप, कलाबाजी. सो जो लोग जिम्नास्टिक में होते हैं वो लोग समरसॉल्ट करते हैं, कार्टव्हील करते हैं, कलाबाजी करते हैं. कई बार हमें जब हम जाते हैं, सॉरी नॉट जू, सर्कस में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कलाबाजियाँ देखने को मिलती हैं, समरसॉल्ट देखने को मिलता है. नेस्टियर, अनप्लेजेंट, घृणाप्रद. ऐसे कोई भी चीज़ जिसे देख के घिन आ जाए दैट इज़ कॉल्ड नेस्टियर या अनप्लेजेंट. स्क्विकी, स्क्रीमी, चीख भरी या चरचराने वाली आवाज़. स्क्विकी, जैसे मान लो आप चेयर को घसीटेंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, चरचरी आवाज़ आएगी, स्क्विकी आवाज़ आएगी. आपके जूतों से अगर पानी भरा हो तो कैसे आवाज़ आएगी, किल्च किल्च की, स्क्विकी, स्क्रीमी, चीख भरी.
नेक्स्ट है पाइप्ड अप, सडनली से समथिंग, बीच में बोलकर रोकना। पाइप्ड अप का मतलब सडनली से समथिंग, बीच में बोलकर रोका। जैसे कोई इंसान बातें कर रहा है, हम अचानक उनके बीच में कुछ बोलते हैं और उनकी बातों को बंद कर देते, दैट इज़ कॉल्ड पाइप्ड अप। स्ट्रैगिंगली, मूव स्लोली देन अदर। स्ट्रैगिंगली मतलब मूव स्लोली देन अदर, दूसरों से अगर हम धीरे चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैगलिंग। डिसअपियर, वैनिश, गायब होना। सो नाउ वी कैन सी दैट डायनासोर्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस अर्थ, डिसअपियर हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। सो दीज वर वर्ड मीनिंग ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स. नाउ वी शैल प्रोसीड विथ क्वेश्चन आंसर्स. हाउ इज़ पामुपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज? पामुपति दूसरे गांव से किस प्रकार भिन्न है? Pamupati is different from any other village as people of different religions live here with peace and love. बड़ी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पामुपति जो है वो और गाँव से भिन्न है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग शांति के साथ रहते हैं और प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन आज भारत के किसी कोने में हमें प्यार और शांति नज़र नहीं आती, लेकिन ये जो गाँव है पामुपति, इसमें हमें शांति और प्यार देखने को मिल रहा है। वाई प्रेम इज़ नॉट विलिंग या डिटरमाइंड टू गो टू हिज विलेज? प्रेम अपने गांव वापस क्यों नहीं जाना चाहता? प्रेम डज नॉट वॉन्ट टू गो टू हिज विलेज बिकॉज पीपल फाइट एंड किल वन अनदर देयर। प्रेम अपने गांव में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके गांव में जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे की हत्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। वाई डिड मकर, मकर मतलब कि इसमें मकर हमने किसके लिए यूज़ किया? क्रोकोडाइल के लिए। डिसलाइक टॉर्टॉइस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, जो मकरा है वो टॉर्टॉइस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को घृणा क्यों करता है? सो मकरा डिसलाइक्ड, हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, दैट विल बी फाइन। टॉर्टॉइस बिकॉज दे वर स्लो एंड कैरिड देयर होम ऑन देयर बैक। जो मकरा है, मगरमच्छ है, उसको टॉर्टॉइस नहीं पसंद क्योंकि टॉर्टॉइस बहुत धीरे धीरे चलते हैं और वो अपने बैक में अपना घर लेके चलते हैं। इट मीन्स उनका जो शैल होता है उसको वो हर जगह कैरी ऑन करते हैं। जो मकरा है वो डिसलाइक करता है स्नेक्स क्योंकि स्नेक्स मेड हिज साउंड एंड कुड बाइट एनीवन एनी मोमेंट। और जो स्नेक्स हैं वो हिसिंग की साउंड करते हैं, किसी को किसी भी क्षण काट सकते हैं। लिजर्ड्स चेंज कलर्स सो वे आर नॉट ट्रस्टफुल। अब जो मकरा है वो इनको पसंद नहीं करता क्योंकि जो लिजर्ड्स हैं वो अपना कलर कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल है। सो इन कारणों की वजह से जो मकरा है, मगरमच्छ है, वो टॉर्टॉइस को, स्नेक्स को और लिजर्ड्स को पसंद नहीं करता। What went wrong when snakes, lizards and tortoise left the forest? जब सारे सांप या छिपकलियाँ या टॉर्टॉइस, कछुए जंगल को छोड़ के चले गए तो जंगल में क्या हुआ? When they left, the forest became full of insects, rats and rot smell. All were sad there. जब ये सब लोग जंगलों को छोड़ के चले गए तो जंगलों में काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हो गए, चूहे हो गए और वहाँ पे बदबू आने लगी, तो वहाँ पे सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। Why do you think प्रेम wants to tell stories to people of his village? आपको क्यों लगता है कि यहाँ से जाने के बाद, पामुपति से जाने के बाद प्रेम अपने गांव वालों को ये कहानी सुनाएगा? So that people of his village learn to live with love and peace. ताकि उसके गांव के जो लोग हैं वो प्यार से और शांति से रहना सीख जाएं। Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? क्या आपको लगता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है हम उसके सहमत नहीं हो सकते? येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अपोज हु इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट वी शुड वेट फॉर राइट टाइम एंड कन्विंस हिम। बिल्कुल, जो इंसान बहुत पावरफुल है या कोई प्राणी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जब सही समय होता है तो हम उसको प्यार से समझा सकते हैं। कन्विंस का मतलब होता है सहमत करना। Last question is, students, if you were baby crocodile, would you tell Makra that he was wrong? How would you convince him? Convince मतलब आप उसको सहमत कैसे करते? Yes, I would try to convince him with love and tact. हाँ बिल्कुल, अगर मैं बेबी क्रोकोडाइल होती तो मैं भी मकरा को समझाने की कोशिश करती प्यार से, और टैक्ट का मतलब होता है कुशलता के साथ, निपुणता के साथ। सो आई होप बेटा आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर के पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सो ईजी नोट्स एंड स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम्स। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।